Good morning, students. I am fine here, and I wish all of you are also fine at your home. All of you are doing your work. In the last class, we have discussed about the question answers of chapter number 9. Today, we are here to discuss the introduction of chapter number 10, that is motion and measurement of time. So, chapter number 10 क्या है बेटा? Motion and measurement of time of टाइम। तो जब भी हम मोशन और मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसमें सबसे क्लियर ये होना चाहिए कि मोशन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो आज हम केवल और केवल मोशन को पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है बेटा? मोशन का अगर हम मीनिंग देखते हैं ना तो इसका मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, जिसको हम गति कहते हैं। ठीक है, मोशन क्या है? अगर हम साइंटिफिकली इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, अगर हम साइंटिफिकली इसको डिस्कस करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मोशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी from one place to another। मतलब ये कि मोशन क्या है? ये मूवमेंट है बॉडी का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरी ओर अगर हम दूसरे वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे? तो इसके बारे में दूसरे वर्ड में हम कहेंगे कि इट इज the change in position of a body with respect to a fixed point। या फिर इसको तीसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? When a body changes its position with respect to time and a fixed point। देखो बेटा, इन तीनों को हम मोशन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा डेफिनेशन ये है। हम तीनों का यूज कर सकते हैं मोशन को डिफाइन करने के लिए। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, अगर कोई भी बॉडी, मान लो मैं एक बॉडी हूं, मैं क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं। मैं अगर मूव कर रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा हूं तो मैं क्या है? मोशन में हूं। लेकिन यहां पर फर्क कहां पड़ता है कि यहां से मैं चला और यहां अगर रुक गया तो वहां भी मैं रुका था, यहां भी मैं रुका हूं। अब मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं मोशन में था। लेकिन अगर मैं यहां पर ये वाला पॉइंट ऐड कर दूं कि विथ रेस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट, तो अब देखिए कि जैसे बोर्ड का ये वाला कोना है जहां पर हमने हैश लिखकर 1 लिख दिया। अब मैं यहां हूं और यहां से क्या है? मूव करते हुए इस एंड पर आ गया। अब आप ये कह सकते हैं कि सर टाइम के रेस्पेक्ट में आपने अपना पोजीशन राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड से लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड की ओर कर लिया। इसीलिए टाइम को बदलते हुए, या टाइम जब बदल रहा था तब आपने अपना पोजीशन भी बदल लिया, इसीलिए आप मोशन में हैं। मतलब मोशन को कभी भी डिफाइन अगर करना है तो मोशन को डिफाइन इस तरह से करना है कि व्हेनेवर अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जब कभी कोई भी बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करती है तो हम कहते हैं क्या कि वो बॉडी जो है ना वो किस में है? मोशन में है। क्लियर है? जब भी कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, और
फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन अगर बदल देती है तो हम कहते हैं क्या कि वो मोशन में है। क्लियर है यहां तक? whenever a body changes its position with respect to time or a fixed point, time and fixed point is said to be in motion. clear? next, इस क्लास में मोशन को जो है वो मोशन के टाइप्स पढ़ने हैं, इफेक्ट वगैरह नहीं पढ़ना हमें। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या होता है बेटा? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। जिसमें सबसे पहला क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन। दूसरा है कर्वलीनियर मोशन, तीसरा सर्कुलर मोशन, चौथा ऑसिलेटरी मोशन, पांचवा रोटेटरी मोशन। फिलहाल बेटा हमें इन मोशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो एक एक करके हम इन पांचों को पढ़ेंगे ध्यान से। मोशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हम जानते हैं। इनमें से ये 5 जो है वो हमारे बुक में गिवन है जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है कर्वलीनियर मोशन, तीसरा है सर्कुलर मोशन, चौथा है ऑसिलेटरी और पांचवा है रोटेटरी मोशन। क्लियर? एक एक करके हम समझेंगे कि ये है क्या। ये टॉपिक नया है आपके लिए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है बेटा? तो जब भी हम रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे क्या? द मोशन in which a body travels in a straight line, a body travels in a straight line, मतलब ये कि जब भी हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे तो यहां पर ये जो रेक्टिलिनियर आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे वो क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन है बेटा जिसमें कोई भी बॉडी अपना जो मोशन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराती है। मतलब अपने आप को हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव कराने वाला मोशन क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा लाइट कमिंग फ्रॉम सन। सूर्य से आने वाली जो रोशनी है बेटा वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन शो करती है। ठीक है? लाइट कमिंग फ्रॉम सन जो है वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन को हमेशा ध्यान में रखना है कि रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर है? दूसरा है कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन, यहां पर अगर आप लीनियर का मतलब होता है सीधा, या लीनियर मतलब होता है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। अब देखो बेटा कर्व लीनियर मोशन, कर्व मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं इसको। वैसे ये नहीं होता है, लिटररी मीनिंग ये नहीं है। कर्व का मतलब होता है आयत, इस तरह से। तो ये तो सीधा नहीं है ना, ये वाला जो मोशन है, यहाँ अगर ट्रक है तो वो ऐसे करके यहाँ तक पहुंचेगा, सीधा तो पहुंचेगा नहीं।
तो ये वाला जो मोशन है ना, जैसे हम रोड देखते हैं तो रोड इस तरह से होता है, नहीं? तो अगर कोई बॉडी यहाँ है तो धीरे धीरे चलेगी, इस तरह चलेगी और यहाँ नहीं, ये वाला जो मोशन है ना बेटा, ये कर्वलीनियर मोशन है। मींस व्हाट कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ है, केवल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट के अलावा अगर कोई भी पाथ है, जैसे ये सारे हो गए, ये सब किस में आएंगे? कर्वलीनियर मोशन के पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है ना? मीन्स व्हाट कि कर्वलीनियर मोशन की अगर हम बात करें तो कर्वलीनियर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में कभी मूव नहीं करती है। मीन्स व्हाट द मोशन इन विच अ बॉडी डज नॉट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कर्वलीनियर मोशन। मीन्स व्हाट कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कर्वलीनियर मोशन, तो कर्वलीनियर मोशन के बारे में हम क्या कहते हैं? कर्वलीनियर मोशन जो है, द मोशन in which a body does not travels in a straight line, not travels in a straight line, ठीक है? एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी जो है वो ट्रेवल नहीं करता है स्ट्रेट लाइन में, इसको, ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है। निगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ डज नॉट का इस्तेमाल हुआ है, तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में इसको कैसे बदलेंगे? तो हम कहेंगे क्या कि द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ कर्व्ड पाथ, मीन्स व्हाट एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी जो है वो कर्व पाथ पर ट्रेवल करता है या जिसमें स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? कर्वलीनियर मोशन। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्वलीनियर मोशन का एग्जांपल मैं बता दूं तो हम कहेंगे क्या कि ट्रक मूविंग ऑन अ रोड, ट्रक मूविंग ऑन अ रोड। जब ट्रक रोड पर मूव करता है, जब सड़क पर ट्रक मूव करता है तो वो क्या है? कर्वलीनियर मोशन को बताता है। किस मोशन को बताता है? कर्वलीनियर। क्यों? क्योंकि रोड सीधा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब तीसरा जो टाइप है बेटा, तीसरा टाइप वो है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? सर्कुलर मोशन के बारे में हम कहते हैं क्या कि द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक ऐसा मोशन जिसमें कोई भी बॉडी सर्कुलर रास्ते पर चले, इस तरह से। अब ये एक सर्कल है तो बॉडी को इस तरह चलना है। अब आपके दिमाग में होगा सर इस तरह से चलता कौन है? मिडिल ऑफ द क्लॉक की अगर हम बात करें तो वो इसी तरह से चलता है, नहीं? मिडिल ऑफ द क्लॉक की अगर हम बात करें, घड़ी की सुइयों की, तो वो कहीं ना कहीं किस तरह से मूव करता है? सर्कुलर मोशन में मूव करता है। या फिर कई तरह के आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्विंग्स होते हैं जिसको झूला कहते हैं उनको देखा होगा, वो भी राउंड मूव करते हैं, नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन in which a body travels on a circular path, जब भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी बेटा तो हम कहेंगे क्या कि ये जो मोशन है वो कैसा है? सर्कुलर मोशन को शो कर रहा है। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या सर्कुलर मोशन कर्वलीनियर है या फिर रेक्टिलिनियर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? कर्वलीनियर। क्यों? क्योंकि ये सीधा तो चल नहीं रहा, तो सीधा नहीं चल रहा तो कर्वलीनियर मोशन हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ कर्वलीनियर मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ कर्वलीनियर मोशन। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कर्वलीनियर
मोशन। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम कहते हैं निडल ऑफ या मोशन ऑफ निडल ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ निडल ऑफ क्लॉक। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हम कहते हैं क्या कि ये एक ऐसा मोशन है बेटा जिसमें हम क्या है कि बॉडी की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, क्योंकि रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला, लाइट कमिंग फ्रॉम, लाइट चाहे कहीं से आए, टॉर्च से आए, बल्ब से आए, सन से आए, कहीं से ट्यूब लाइट से आए, वो सब रेक्टिलिनियर होता है। क्लियर है। दूसरा कर्वलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी बॉडी अगर है, कोई भी बॉडी अगर है, कर्वलिनियर में क्या होता है, बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। मतलब ये कि अगर स्ट्रेट लाइन को छोड़कर किसी दूसरे डायरेक्शन में या किसी दूसरे पाथ पर कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल करती है तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल कर्वलिनियर का है। इसका एग्जाम्पल अगर हम सोचें, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं इन विच अ बॉडी डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कर्वलिनियर के बारे में दो डेफिनेशन कह सकते हैं। एक डेफिनेशन तो ये, द बॉडी इफ डज नॉट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कर्वलिनियर मोशन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी दूसरे लाइन में ट्रेवल कर रही है, किसी भी दूसरे पाथ पर ट्रेवल कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं कर्वलिनियर मोशन है। ठीक है, उसके बाद द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ कर्व पाथ। जब अगर हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल नहीं कर रही तो कोई ना कोई स्पेसिफिक पाथ बताना पड़ेगा। तो अगर हम कहेंगे कि बॉडी अगर कर्व पाथ पर चल रही है, कर्व मतलब क्या होता है, सर्कुलर टाइप से अरेंजमेंट होता है जो सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हम कह सकते हैं। तो कहेंगे क्या कि द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वलिनियर मोशन। इसका अगर एग्जांपल देंगे तो ट्रक मूविंग ऑन द रोड या कार मूविंग ऑन द रोड, बाइसाइकिल मूविंग ऑन द रोड, ये सब क्या है, कर्वलिनियर है, क्योंकि रोड सीधा होगा इसकी कोई जो है गारंटी नहीं है। तीसरा और महत्वपूर्ण है क्या, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में कहेंगे क्या कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी जो है ना वो सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो हम क्या कहेंगे कि ये मोशन कौन सा दिखा रही है, सर्कुलर मोशन को दिखा रही है। एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे क्या, निडल ऑफ क्लॉक का जो मूवमेंट है बेटा, निडल ऑफ क्लॉक का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं किसका मूवमेंट है, सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में कई सारे स्विंग्स का भी मूवमेंट होता है जिसको हम कई बार ब्रेक डांस कहते हैं, वो भी क्या है, सर्कुलर मूव करता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चूंकि एक न्यू टॉपिक है तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो फोर्थ और फिफ्थ टाइप का मोशन डिस्कस करेंगे, और साथ में हमने आज जो पढ़ा है वो कल भी एक बार डिस्कस करेंगे ताकि हमें पूरी तरह से पता चल पाए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।